हिमालय के ऊपर छाई धुंध सिर्फ रास्ता ही नहीं रोकती, वह मुर्दों की पहरेदारी भी करती है। 1942 में एक वन रक्षक एच के मधवाल नंदा देवी सैंक्चुअरी की सुनसान ऊंचाइयों पर गश्त लगा रहे थे जब वे 16,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित रूपकुंड झील के किनारे पहुंचे। जैसे ही गर्मियों की धूप ने बर्फ को पिघलाया, मधवाल ने नीले पानी में नीचे की ओर देखा और कुछ ऐसा पाया जिसने उनके दिल की धड़कन रोक दी। झील के किनारे और पानी की सतह के ठीक नीचे सैकड़ों मानव कंकाल बिखरे हुए थे। कुछ सिर्फ सफेद हड्डियां थीं, जबकि कुछ में जमा देने वाली पतली हवा के कारण बाल, मांस और चमड़े के कपड़े अब भी सुरक्षित थे। इस खोज ने एक हड़कंप मचा दिया। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध जारी था, इसलिए ब्रिटिश अधिकारियों को डर था कि ये किसी जापानी सुसाइड स्क्वाड के अवशेष हो सकते हैं जो पहाड़ों के रास्ते घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। हालांकि वहां मिला सामान, बांस की लाठियां, कांच के मोती और चमड़े की चप्पलें किसी भी आधुनिक सेना से मेल नहीं खाती थीं। दशकों तक कई तरह के सिद्धांत सामने आते रहे। क्या वे सामूहिक आत्महत्या के शिकार थे, कोई खोई हुई सेना या कोई महामारी? स्थानीय लोक कथाओं ने एक अलग और डरावनी व्याख्या पेश की। एक पारंपरिक गीत में बताया गया है कि कैसे देवी नंदा देवी ने अपने पवित्र पहाड़ों का अपमान करने वाले एक राजा और उनके दल से क्रोधित होकर पत्थरों जैसी सख्त लोहे की गेंदों की बारिश कर दी थी। 2004 में एक वैज्ञानिक अभियान ने इस लोक कथा को एक कड़वी हकीकत में बदल दिया। खोपड़ियों के फोरेंसिक विश्लेषण से उनमें छोटी और गहरी दरारें पाई गईं। ये घाव तलवारों या भालों के नहीं थे, बल्कि सीधे ऊपर से गिरने वाली गोल चीजों के थे। वह लोहे की बारिश दरअसल एक भयानक ओलावृष्टि थी, जिसमें क्रिकेट की गेंद जितने बड़े ओले गिरे थे, जिससे खुले ढलानों पर उन यात्रियों को छिपने के लिए कोई जगह नहीं मिली। जब लगा कि यह गुत्थी सुलझ गई है, तभी 2019 के एक जेनेटिक अध्ययन ने रूपकुंड के इतिहास को फिर से रहस्यों के घेरे में डाल दिया। डीएनए विश्लेषण से पता चला कि ये कंकाल किसी एक घटना के नहीं थे। जहां कई अवशेष 9वीं शताब्दी के थे, वहीं पीड़ितों का एक अलग समूह लगभग 1000 साल बाद वहां मरा था। इससे भी अजीब बात यह थी कि इस बाद वाले समूह का जेनेटिक संबंध पूर्वी भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन के लोगों से था, जो भारतीय हिमालय से हजारों मील दूर है। आज भी रूपकुंड कंकाल झील के रूप में जाना जाता है, एक ऐसा जमा हुआ कब्रिस्तान जो अपनी पूरी कहानी बताने से इनकार करता है, जहां हवाएं आज भी बर्फ और आसमान के बीच फंसे उन लोगों की फुसफुसाहट को समेटे हुए हैं।